हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपके रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, जिसका नाम क्या है? कार्बन। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि कार्बन होता क्या है भाई, कैसे हमारे रियल लाइफ में हर जगह यूज हो रहा है, सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। होता तो हमारी इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें कार्बन हमारे लाइफ में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कितना है और वो है कौन। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए कार्बन से रिलेटेड ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैं क्या बताने वाला हूँ कार्बन के बारे में। तो डिस्कस में कर देता हूँ कि कार्बन होता क्या है, कहाँ कहाँ आपके रियल लाइफ में यूज हो रहा है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे अगर कहीं पे भी आस पड़ोस में जाओगे, कोई भी सब्जी का पेड़ मिले, सब्जी का जितना सब लगाया हुआ होगा, सारा पेड़ बना हुआ है कार्बन का। बड़ा बड़ा जितना पेड़ देख रहे हो वो भी बना है कार्बन वगैरह का। हमारा बुक जो हम लोग यूज करते हैं वो भी पेड़ को काट कर फिर उसको बना दिया जाता है। मतलब यानी कि कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही है कि तुम्हारा पेज भी जो है, कॉपी वगैरह जो भी कार्बन का बना है, जिसपे तुम बैठे हो बेंच वो भी कार्बन का बना है। अवन जो तुम खाते हो, मैक्सिमम चीज अपन कार्बन को ही खाते हैं, कार्बन या फिर उससे बना हुआ कंपाउंड को खाते हैं। इसलिए हमें क्लास 10th में एक चैप्टर स्पेशली दे दिया गया कार्बन और उससे बना हुआ बहुत सारा कंपाउंड। इस चैप्टर को स्पेशली आप पढ़ लो, क्योंकि रियल लाइफ में आपका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अभी मोबाइल जो तुम देख रहे हो सामने से, उससे बहुत ज्यादा कार्बन पार्टिकल्स तुम्हारे चेहरे पे आ रहा है, और उस चेहरे पे आने की वजह से तुम्हारे फेस में बहुत सारा बदलाव आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा फेस भी जो बना है या खुद तुम जो बने हो वो किस चीज के बने हो? कार्बन या फिर उससे बने हुए बहुत सारे कंपाउंड से बने हो। अब हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है साथ में, यानी कि कार्बन है उसमें भी। अभी कार्बन इतना जो हर जगह एकदम घुसा हुआ है भाई, तो इतनी जगह हमारे रियल लाइफ में यूज हो रहा है कि कार्बन, कि हम लोगों को कार्बन को बिल्कुल सेपरेट करके एक स्पेशल चैप्टर और स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो मैं बता दूं कि वो चैप्टर जो क्लास 10th में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ना है, वही मैं चैप्टर का बात कर रहा हूँ अभी, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड का तो बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी पहले कार्बन के बारे में जानेंगे कि होता ही क्या है। ओके, अब कोई तुमसे पूछेगा कि कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे साइंस अभी जो है 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हुआ, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। वैसे 10th के बाद हमारा ये जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री फिर डिवाइड हो जाता है 3 में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये जो अपना ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का पार्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? कार्बन के बारे में। तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about carbon and their compounds is said to be organic chemistry. Okay, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में कार्बन के बारे में कि क्या क्या है ये कार्बन, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी। तो वो सब्जेक्ट जिसमें सबसे पहले मैं कार्बन का ओरिजिन के बारे में बात करता हूं। ओके, किसके बारे में मेरे दोस्त? ऑरिजिन के बारे में। तो एक लैटिन वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है मेरे दोस्त? लैटिन वर्ड, जिसका नाम है कार्बो। कार्बो का मतलब ही होता है हमारा क्या? कोल। सबसे पहले स्टार्टिंग में लोगों को लगा ना कि जो कोयला हम लोग कोल वगैरह यूज करते हैं ना अपने रियल लाइफ में, वो मैक्सिमम कार्बन से बना है। तो उन लोगों ने उसी का बदला हुआ रूप नाम इन लोगों ने रख दिया, क्या? कार्बन। इसी को कार्बो वर्ड से मिलकर बना है अपना कार्बन वर्ड, बाद में इसी को बदल दिया गया है। वो सब्जेक्ट जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसका है? सब्जेक्ट फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ाई करते हैं।
अब हम लोग एक पीरियोडिक टेबल बना के रखे हैं। दुनिया में 118 जो एलिमेंट्स होते हैं, हर किसी को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन के लिए भी एक सिंबल है, जिस सिंबल का नाम क्या है? वो सिंबल है अपना सी। कौन सा सिंबल है मेरे दोस्त? सी सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। इसका अगर एटॉमिक नंबर का बात कर दिया जाए तो एटॉमिक नंबर को जनरली जेड से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर जो है ये है इसका 6। ओके, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका मतलब ये है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अगर न्यूट्रॉन का बात कर दी जाए तो इसके पास 6 भी होते हैं, तो उसके पास 7 भी होते हैं। अगर बोला जाए कार्बन के पास अगर 6 न्यूट्रॉन, तो इसको क्या बोलोगे? C12। C12 यानी कि कार्बन 12। अगर 7 है तो इसको क्या बोलोगे? C13। ओके, C12 एंड C13 भी बोलते हैं। तो किसके आधार पर बोलते हैं? इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे। C12 भी होता है, C13 भी होता है, डिपेंड करता है कि इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब इसके पास ओवरऑल चार्ज की बात की जाए, अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास चार्ज कितना? 6 इंटू -1 यानी कि -6e के बराबर। वैसे ही अगर 6 प्रोटॉन के पास बात की जाए तो 6 इंटू +1 इक्वल टू +6 इलेक्ट्रॉन 6e, ये हमारा इतना चार्ज होता है इसके पास। अगर ओवरऑल बात की जाए इन दोनों को ऐड करके तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होता है पूरा ओवरऑल चार्ज। यानी कि कार्बन जो है हमारा न्यूट्रल एटम ही होता है। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर ओवरऑल चार्ज जोड़ दीजिए, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। अब इसका पूछा जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात कीजिए पहले। क्या बात किया जाए मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले के सेल और उसके बाद एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स को इनको फीड करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है सर जी। तो 6 है तो पहला में 2 डाल दीजिए, मैं डाल दिया, बचा कितना? अब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के एल में। अब वैसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इसका कितना होता है? तो वैलेंसी मुझे पता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने भी हमारा वैलेंसी ऑफ कार्बन लिख देते हैं। ओके, तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? उस एटम का वैलेंसी कहते हैं। अब इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, इसीलिए कितना हो जाएगा? 4 इसका वैलेंसी हो जाएगा। वैसे ही अगर कोई पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं? इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है जब इसको बॉन्डिंग करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे देगा या किसी से ले लेगा या फिर उसके साथ शेयरिंग करेगा। मतलब किसी से बॉन्डिंग करने का 2 मेथड 3 मेथड है ना, या तो किसी को दे दे या फिर किसी से ले ले या फिर उसके साथ शेयर कर ले। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का या तो किसी को देगा, किसी से ले लेगा या फिर शेयरिंग करेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा कर सकता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा किसकी बात? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब ये अच्छा वैलेंसी इसका कितना है? 4, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रावैलेंट। जिसका वैलेंसी 4 होता है ना उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। ओके, अच्छा वैलेंसी 1 हो तो क्या बोलेंगे? वैलेंसी 1 हो तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट। वैलेंसी 2 हो तो उसको बोलते हैं डाईवैलेंट। और वैलेंसी 3 हो तो ट्राई वैलेंट। और वैलेंसी 4 हो तो टेट्रा वैलेंट। इस तरीके से इन लोगों का नाम होता है, नेमिंग होता है, मतलब जितने वैलेंसी उसी के आधार पे। अगर पूछा जाए कार्बन का वैलेंसी कितना है तो बोलेंगे कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसलिए कौन वैलेंट हुआ? ये हुआ टेट्रा वैलेंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी इसको बॉन्डिंग करना होता है तो बीच में रहता है कार्बन। अब ये अपने से 4 अलग अलग एटम्स के साथ दोस्ती कर सकता है, अलग अलग एटम्स को जोड़ सकता है अपने साथ। तो ये हो गया हमारा वैलेंसी टेट्रावैलेंट का मतलब।
अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, कौन से स्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जा सकता है। ये है हमारा कार्बन, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसा शो करते हैं, ऐसा शो करते हैं, ऐसा शो करते हैं और ऐसा शो करते हैं। अब जैसे जैसे इसके साथ बॉन्ड जोड़ना है उस हिसाब से आप ले जाकर जोड़ सकते हो बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये हो गया बेसिक जानकारी अबाउट कार्बन, जिसमें मैंने आपको कार्बन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दिया। अब हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी के साथ, लाइक इसका बॉन्डिंग कैसे होता है, ये कौन कौन से किस किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहे हैं उनको सबका आंसर दीजिए, और आंसर देकर अपने नाम को सबसे ऊपर साइड हमारा पिन में कमेंट को पिन करवा के अपना नाम पॉपुलर करवाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।